नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। इस चैनल पर आए नए लोगों से निवेदन है कि न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें, हाइप देकर इस चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बात समझनी है तो पूरी सुनी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है अमेरिका में अमेरिकियों की औसत आय से दुगनी है वहाँ बसे भारतीयों की इनकम। तो अब बात उठती है कि किसे वोट देगा ये तबका। कमला के आने से क्या कुछ बदल जाएगा? अमेरिका में बसा भारतीय समुदाय सबसे पढ़े लिखे और ताकतवर इमिग्रेट्स में शामिल रहा। ये देश की कुल आबादी का लगभग 1.5% है, लेकिन कारोबार से लेकर राजनीति में भी उसकी गहरी पैठ है। पिछले कुछ सालों में राष्ट्रपति चुनाव में भी इनके वोटों की अहमियत बढ़ी है। जानिए यूएस में भारतीय मूल के लोगों का रुझान किस तरफ है। जुलाई में एशियन अमेरिकन वोटर्स सर्वे आया था जो बताता था कि वहां बसे करीब 46% भारतीयों का झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ है। वैसे तब तो बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस में थे। अब इस जगह पर कमला हैरिस आ चुकी हैं। इसके बाद से सपोर्ट शिफ्ट होता भी दिख रहा है। तो क्या यूएस में बसे भारतीय डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है? आमतौर पर किस पार्टी की तरफ रहा भारतवंशियों का झुकाव? भारतीय मूल के अमेरिकियों की कुल जनसंख्या लगभग 50 लाख है। ये देश की कुल आबादी का महज 1.5% है। इसके बाद भी वे काफी अहम वोटिंग ब्लॉक बन चुके हैं। इसकी वजह है उनका आर्थिक और सामाजिक तौर पर शक्तिशाली होना। साल 2020 में हुआ अमेरिका का सेंसस कहता है कि देश की सालाना औसत कमाई लगभग $64,000 है, जबकि इंडियन अमेरिकन की कमाई इससे लगभग दोगुनी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा समुदाय होने के बाद भी ये देश में कितनी ताकत और पैठ रखता होगा। भारतीय मूल के सीईओ बेहद बड़ी कंपनियों में लीडरशिप रोल में हैं, जिनमें गूगल के सुंदर पिचाई और वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की रेशमा केवल रामाणी जैसे नाम शामिल हैं। ये कंपनियां लगभग 27 लाख अमेरिकियों को रोजगार देती है। स्टार्टअप्स में भी भारतीय आगे हैं। वहीं अमेरिका में लगभग 60% होटलों के मालिक इंडियन अमेरिकन ही हैं। आर्थिक और सामाजिक तौर पर इतने पावरफुल होने की वजह से उनका छोटा हिस्सा भी राजनीति पर सीधा असर डालता है। वे राजनीतिक अभियानों में मदद करते हैं। साथ ही चूंकि इंडियन अमेरिकन तबका काफी लोगों को नौकरियां देता है, तो उनकी सोच का असर उनसे जुड़े वोटों पर भी होता होगा, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अमेरिका में बसे भारतीयों को कौन पसंद है? परंपरागत तौर पर वे डेमोक्रेट्स की तरफ जाते रहे। जैसे साल 2020 के इलेक्शन में भी लगभग 65% भारतीयों ने टीम बाइडेन को वोट किया था। इस पार्टी का इमिग्रेट्स को लेकर रवैया उदार रहा। ये भी सपोर्ट की एक बड़ी वजह है। हालांकि वोटरों की सोच में शिफ्ट भी दिख रहा है। वोट शिफ्ट हो भी सकता है। जुलाई में हुए एशियन अमेरिकन वोटर सर्वे में पता लगा कि केवल 46% भारतीय ही डेमोक्रेट्स के साथ हैं। याद दिला दें कि तब बाइडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। अब उनकी जगह कमला हैरिस ले चुकी हैं। लेकिन ये फैक्ट तब भी वही है कि पिछले चुनाव की तुलना में इंडियंस के बीच डेमोक्रेट्स की लोकप्रियता कम हो रही है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करने वाले बहुत धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं। सर्वे में 31% ने माना कि वे ट्रंप को वोट करेंगे। अब हम बात करते हैं कमला हैरिस की। तो बाइडेन को रिप्लेस करते हुए जब उनका नाम लिया गया तो भारतीयों के बड़े तबके ने खूब जोश दिखाया। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ऑन में इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड ने हैरिस के लिए हफ्ते भर के भीतर $3 लाख से ज्यादा फंड जुटा दिया। लेकिन ये समुदाय का केवल एक हिस्सा है। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके वोट शिफ्ट हो सकते हैं। लोग ट्रंप के वादों पर भरोसा जता रहे हैं, जैसे वे जब टैक्स में कटौती की बात करते हैं या फिर छोटे व्यवसायों को प्रमोट करने की बात करते हैं, तो ये अमेरिका में बसी भारतीयों की बड़े प्रतिशत को लुभाता है। ट्रंप का भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ता भी इस शिफ्ट की वजह
बन सकता है। इसके अलावा बहुत से भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन उम्मीदवारों जैसे विवेक रामास्वामी और निक्की हैली को पसंद करते हैं, खास तौर पर उनके प्रो बिजनेस रवैये और मैरिट पर काम करने वाली इमिग्रेशन नीतियों के चलते। ये रिपब्लिकन नेता वादा कर रहे हैं कि वे घुसपैठियों से नौकरियां लेकर उन्हें देंगे जो दस्तावेजों के साथ देश में आए हैं और काबिल हैं। भारतीय अमेरिकी वोटरों की भूमिका खासकर स्विंग स्टेट्स में ज्यादा है। वे कई ऐसे राज्यों में बसे हुए हैं जहां वोट का निश्चित पैटर्न नहीं, ये बदलता रहता है। ऐसे में स्विंग स्टेट से किसे वोट पड़ेगा, इसका असर ओवरऑल जीत पर होता है। टेक्सास, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में भारतीय बसे हैं जो इसी मूड को दिखाते रहे। यही वजह है कि ट्रंप और हैरिस दोनों की पार्टी इंडियन मूल के वोटरों के लिए कई वादे करती दिख रही है। अब हम समझते हैं सबसे पहले क्या है ट्रंप का वादा। ट्रंप का वादा है वे मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें योग्य और पढ़े लिखे भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा और ग्रीन कार्ड्स की प्रोसेस आसान करेंगे। ट्रंप ने लगातार अमेरिका और भारत के बीच मजबूत रिश्तों की बात की, साथ ही मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। ट्रंप टैक्स कटौती और छोटे काम धंधों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। ये प्रो बिजनेस नीति वहाँ बसे युवाओं के लिए है। अब जानते हैं कमला हैरिस का वादा क्या है। कमला हैरिस वादा करती है कि वे सेहत के लिए अफोर्डेबल केयर एक्ट की बात कर रही हैं, जो कि इंडियन अमेरिकन के लिए बड़ा मुद्दा रही। डेमोक्रेटिक पार्टी ने रेसिज्म के खिलाफ बड़े कदम उठाने की बात की। बता दें कि बीते कुछ सालों में वहां बसे भारतीयों पर हेट क्राइम बढ़ रहा है। कमला हैरिस खुद भारतीय मूल की हैं। ये बात भी उन्हें और भारतीय अमेरिकी वोटरों को कनेक्ट कर सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि वहां के भारतीय किसको वोट देंगे और अमेरिका में किसकी सरकार आएगी। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सोच, आपकी सलाह और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।